देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य। पिछला क्लास हमने आपको पढ़ाया था बल तथा गति के नियम। तो आज हम पढ़ेंगे कार्य। कार्य मतलब बल। देखिए कार्य है ना, पहले समझिए कार्य होता क्या है ना। पहले देखिए किसी वस्तु पर बल लगाने में उसी दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आया होगा क्योंकि ये हार्ड करना है, सरल भाषा में समझिए। किसी वस्तु पर बल लगाने में वो वस्तु अपने जगह से थोड़ी भी हिल रही है, मतलब खिसक रही है, तो वो कार्य हो रहा है। जैसे ये एक वस्तु है, ये हाँ कार्य मान लेते हैं, यह एक कार्य है ना, और यहाँ एक व्यक्ति है, यहाँ एक व्यक्ति है। अगर वह व्यक्ति इस वस्तु पर बल लगा रहा है, मतलब धक्का या खिंचाव कर रहा है ना, तो ये कार्य अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, मतलब हिल रही है, तो कार्य हो रहा है। अगर ये वही है तो कार्य नहीं हो रहा है। यही है सरलता। अब देखिए कार्य का फार्मूला होता है W बराबर यफ गुणे यस कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ दिया है, यहाँ कॉस थीटा अगर क्वेश्चन में आपको कॉस थीटा मान जैसे देखिए 90, 45, तो आप उसी मान पे रख के क्वेश्चन हल कर लेंगे ना। एक ये होता है अगर जब नीचे की बात हो, और एक ये होता है W बराबर mgh जब ऊपर की बात, मतलब जैसे गुरुत्वाकर्षण आ जाए, जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसका मान होता है 9.8, पर इसको क्वेश्चन हल करते समय 10 दे दिए जाते हैं। अगर आप इसमें भी हल करेंगे तब भी आंसर सही आएगा, इसमें भी करेंगे तब भी सही आएगा। आंसर एक दो का फर्क रहेगा, पर एग्जामिनर जो रहेगा पूरे नंबर देगा। देखिए अब समझेंगे इसमें यफ यस और यम जी एच ये सब होता है। यफ मतलब फोर्स, बल कितना लगा है, कितने न्यूटन का। यस मतलब विस्थापन, विस्थापन या दूरी। इसको कहते हैं फोर्स, बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। ये शॉर्टकट दूरी है, ये लंबी दूरी, यह सदिश राशि है, अदिश राशि। अब समझिए आपको सदिश और अदिश राशि क्या होता है। सदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों तो सदिश राशि होती है, और अदिश राशि वह होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। और ये जो वर्ग है अदिश राशि है, अदिश राशि ना। अब इसी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसको मिटा रहे हैं आपको। अब इसमें समझ लीजिए दूसरे फॉर्मूले में यम क्या होता है। यम मतलब मास, इसको कहते हैं द्रव्यमान, और यश होता है ऊंचाई। अब इसे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिजिक्स का। देखिए न्यूमेरिकल प्रश्न सुनिए आप। अरे बच्चों वही चीज हम आपको बताना भूल गए, जो कार्य का मात्रक होता है ये जूल होता है, इसको जूल से मापते हैं। जूल भी हो सकता है, नहीं तो ये भी हो सकता है। देखिए इससे पहले हम आपको जो हमारा तीसरा वीडियो था उस पर पढ़ाया था मात्रक को मापन निकालना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर यम गुणे यस बराबर यम गुणे यस कॉस थीटा। यम फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, गुणे यस का मात्रक क्या होता है, विस्थापन, मीटर पर सेकंड। तो इसके लिए ये भी फॉर्मूला हो सकता है ना। अब हम आपको इसी में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। इसको कार्य क्या प्रश्न सुनिए। एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, बल लगता है, विस्थापन 30 मीटर है, तो कार्य ज्ञात कीजिए।
एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, विस्थापन 30 मीटर होता है, तो कार्य पूछ रहा है। कार्य बराबर क्या होता है, यह गुणे यस cos थीटा। अगर cos थीटा दिया है तो cos थीटा लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। यह और यस इसमें दिया है ना, हमें W क्या करना है। यह का मान कितना दिया है, 10 न्यूटन। पहले यह का मान लीजिए, यह बराबर 10 न्यूटन है। और देखिए जो इसमें यस का मान है 30 मीटर। W क्या है, देखिए यह का मान 10 न्यूटन दिया था, और यस यस मतलब विस्थापन इसका 30 मीटर। W क्या करने बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन सुनिए। एक वस्तु 10 न्यूटन, एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, उसका विस्थापन 30 मीटर होता है। W कार्य ज्ञात कीजिए ना, तो हमें इसका फार्मूला मालूम है, वर्ग का W बराबर यह गुणे यस cos थीटा। इसमें देखिए cos थीटा मान नहीं दिया है, यह और यस का दिया है, तो हम यही लेंगे यस और यस। यह का मान 10 है और विस्थापन यस का मान 30 है। एक का 3 गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 3 और 2 जीरो है, 3 तो 10 गुणा 30 दिए। और देखिए कार्य का मात्रक होता है जूल, तो जूल लिख दिए। और एक इसका एक और मात्रक भी आपको बताया, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, या तो ये लिख दो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, दोनों मात्रक हो जाएंगे। और यहाँ जूल और 3 जूल को है तो 300 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड को, दोनों आंसर आपका सही आएगा। अब इसे दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सुनिए। एक कार पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जो बल है वो 50 न्यूटन का लग रहा है। 50 न्यूटन का बल लगाते हैं, विस्थापन 30 मीटर होता है, और 60 डिग्री के कोण पर 60 डिग्री का कोण बनता है, तो कार्य ज्ञात कीजिए। विस्थापन इसमें भी 30 मीटर होता है, 30 मीटर, और जो कोण बनता है मतलब थीटा है, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री होता है, तो पूछ रहा है कार्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। एक कार पर 50 न्यूटन का बल लगाते हैं, विस्थापन 30 मीटर तक होता है, 60 डिग्री के कोण पर, तो कार्य ज्ञात कीजिए। थीटा मान 60 है ना, और हमें W वर्ग का कार्य ज्ञात करना है, कार्य को आभार करेंगे। इसमें देखिए थीटा मान दे दिए, तो यह पूरे W बराबर या गुणे यस cos थीटा। यह का मान कितना है 50, यस मतलब विस्थापन का मान 30,